student, I am Anil Kumar and we are going to learn in this video Long Walk to Freedom। नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है। पार्ट थर्ड, वीडियो का तीसरा पार्ट है। इन लाइफ जीवन में एवरीवन हैज़ ट्विन ऑब्लाइगेशन। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में दो ड्यूटी रखता है। ऑब्लाइगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, and he has an obligation to his people, his community, his country in a civil and human society। इन लाइफ जीवन में एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लाइगेशंस। दो उसकी ड्यूटी होती है। ऑब्लाइगेशन टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति ड्यूटी। टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति ड्यूटी। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपने पत्नी और बच्चों के प्रति ड्यूटी। ही हैज़ एन ऑब्लाइगेशन, उसकी एक कर्तव्य होता है। टू हिज पीपल, अपने देश के लिए, अपनी प्रजा के लिए। हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के लिए। हिज कंट्री, अपने देश के लिए। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य और मानवीय समाज में। ईच मैन इज एविल, प्रत्येक व्यक्ति समर्थ होता है। टू फुलफिल, पूरा करने के लिए। दोज ऑब्लाइगेशंस, ये ड्यूटी। अकॉर्डिंग टू हिज ओवन इंक्लिनेशंस, अपनी इच्छा के अनुसार। इंक्लिनेशंस कहते हैं प्राकृतिक इच्छा, मनोवृत्ति। एंड एबिलिटीज, और योग्यताओं के अनुसार। अपनी योग्यताओं और अपनी इच्छाओं के अनुसार, प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार, मनोवृत्ति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति ये कर्तव्य पूरा करने के लिए समर्थ होता है, एविल समर्थ होता है। बट इन कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वाज, यह होता है ऑलमोस्ट, अधिकांश, इम्पॉसिबल, असंभव। फॉर ए मैन, उस व्यक्ति के लिए, माई वर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लाइगेशन, कि मेरे जैसा व्यक्ति जिसने एक ब्लैक स्किन कम्युनिटी में जन्म लिया हो, वो दोनों इन ऑब्लाइगेशन ड्यूटी को पूरा कर सके। इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में ए मैन ऑफ कलर्ड, जो काले रंग का व्यक्ति है, मेरे जैसा व्यक्ति है। हु अटेम्प्ट, उसे प्रयास करना पड़ता है। टू लिव, रहने के लिए। एज ए ह्यूमन बींग्स, एक मानव की तरह। यदि वो एक मानव की तरह, मेरे जैसे कलर्ड व्यक्ति को जो यदि एक मानव की तरह वो रहने का प्रयास करता है, बाज पनिश्ड, या तो उसको सजा दी जाती है। एंड एसोलेटेड, या उसको समाज से बाहर कर दिया जाता है। इन साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका में ए मैन हु ट्राइड, एक व्यक्ति जो कोशिश करता है। टू फुलफिल, पूरी करने के लिए। हिज ड्यूटी, अपनी कर्तव्य। टू हिज पीपल, अपने जनता के प्रति। वाज इनवेटेबली, यानी कि इनवेटेबली का मतलब होता है अनअवॉइडेडली, यानी कि उसको आवश्यक रूप से अलग कर दिया जाता है। फ्रॉम हिज फैमिली, उसके परिवार से। एंड हिज होम, उसके घर से। एंड वाज फोर्स्ड और टू लिव इन लाइफ अपार्ट, और उसे बाहर का जीवन जीने के लिए फोर्स्ड किया जाता है, निकाल दिया जाता है। कैसे जीवन के लिए? ए ट्यूलाइट एक्सिस्ट, एक सूर्य ढलने के बाद और रात होने के बीच का समय, एक अंधकारपूर्ण जीवन में। और सिक्रेसी, एक रहस्य में जीवन के लिए। एंड रिवलिजन का मतलब होता है एक देशद्रोही के अपराध के रूप में। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, शुरू में मैं नहीं चुन सका प्लेस ऑफ माई पीपल, अपने देश के लिए, अपनी प्रजा के लिए। अबव माई फैमिली, क्योंकि मेरा परिवार। बट अटेम्प्टिंग, लेकिन कोशिश कर रहा था। टू सर्व माई पीपल, अपने देश की सेवा, अपने लोगों की सेवा के लिए। आई फाउंड, तब मैंने पाया। आई वॉज प्रिवेंटेड, मुझे रोका गया। फ्रॉम फुलफिलिंग, पूरी करने में। माई ऑब्लाइगेशन, अपने कर्तव्य। एज ए सन, एक पुत्र के रूप में। ए ब्रदर, एक भाई के रूप में। ए फादर, एक पिता के रूप में। ए हस्बैंड, एक पति के रूप में। तब मुझे लगा कि मुझे ये सब ड्यूटी, यदि मैं देश की ड्यूटी करता हूँ, तो मुझे एक पिता के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक पति के रूप में ये ड्यूटी करने से रोका जाएगा। मैं दोनों ड्यूटी नहीं कर सकता, या तो मैं अपने परिवार के प्रति ड्यूटी कर सकता हूँ या देश के प्रति। आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री, आज़ादी की भूख के साथ मेरा जन्म नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैंने सोचा कि मैं आज़ाद हूँ।
इन एवरी वे, प्रत्येक तरीके से, दैट आई कुड नो, जैसा मैं जानता था, फ्री टू रन इन द फील्ड नियर बाई मदर्स हट, अपनी माता की कुटिया के पास जो मैदान है उसमें दौड़ने के लिए फ्री हूँ। फ्री टू स्विम इन क्लियर स्ट्रीम, और उस नदी की धारा में, स्वच्छ धारा में तैरने के लिए फ्री हूँ। थ्रो रन माई विलेज, जो मेरे गांव से बहती है। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द अब्रोड बैक टू द स्लो मूविंग बुल्स, और यानी कि अपने जो विलेज है तारों तक, स्टार तारों तक दौड़ने के लिए, प्रत्येक बुल्स की पीठ पर जो धीरे धीरे चलता है, स्लो मूविंग में चलता है, उस पर बैठकर सवारी करने के लिए फ्री हूँ। एज लॉन्ग एज, जैसा कि जितना कि समय, आई ओवेड माई फादर, मैंने अपने पिता का कर्तव्य पालन किया। अबाइड बाई द कस्टम माई ट्राइब्स, अबाइड पालन किया है, द कस्टम रीति रिवाजों का, माई ट्राइब अपनी जाति के, अपनी जनजाति के। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, मुझे कष्ट नहीं दिया गया, बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड, एक मनुष्य द्वारा बनाए गए कानून का या ईश्वर के। इट वॉज ओनली, ये जब था, व्हेन आई बिगेन टू लर्न, जब मैंने सीखा, माई बॉयहुड फ्रीडम, मेरे बाल्यकाल की आज़ादी, वाज ए इल्यूजन, केवल एक छलावा था, इल्यूजन छलावा, भ्रांति। व्हेन आई डिस्कवर्ड, जब मैंने खोजा, जब मैंने पाया, एज ए यंग मैन, एक नवयुवक के रूप में, एट माई फ्रीडम, मेरी आज़ादी, हैड ऑलरेडी बीन टेकन मी, मुझसे छीन ली गई है, दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, तब मुझे इसके लिए भूख शुरू हो गई। एट फर्स्ट, सबसे पहले, एज ए स्टूडेंट, जब मैं एक विद्यार्थी था, आई वांटेड फ्रीडम ओनली माई सेल्फ, तब मैं केवल अपने लिए आज़ादी चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम, एक अस्थायी आज़ादी, ऑफ बीइंग एबल टू स्टे एट नाइट, जो कहीं पर रात को ठहरने के लिए जरूरी है। रीड आई प्लीज्ड एंड टू गो वेयर आई चूज, मैं जो पढ़ना चाहूँ पढ़ सकूँ, जहाँ जाना चाहूँ जा सकूँ। लेटर एज आई ए यंग मैन, जब मैं एक नवयुवक हुआ, इन जोहसनबर्ग, जोहसनबर्ग एक शहर है अफ्रीका का, जब मैं जोहसनबर्ग का एक नवयुवक बना, आई यार्नड फॉर मैंने इच्छा की, द पोटेंशियल और अर्निंग माई कीप, अपनी सुरक्षा और अपनी जीविका चलाने के लिए, मैरिंग शादी के लिए, हैविंग फैमिली और परिवार रखने के लिए, द फ्रीडम, ऐसी आज़ादी मेरे पास हो। नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल लाइफ, और मेरे जीवन में कोई बाधा न हो, मेरी जो लाइफ है वो कानूनी तरीके से चलती रहे। बट देन आई स्लोली सा, लेकिन धीरे धीरे तब मैंने देखा, नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, मैं ही नहीं केवल आज़ाद था, बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, मेरे अफ्रीका के दूसरे भाई और बहन भी आज़ाद नहीं थे। ऐसा मैंने देखा, इट वाज नॉट ओनली जस्ट माई फ्रीडम, ये केवल मेरे लिए आज़ादी नहीं थी, वाज कर्टेल्ड, जो रिड्यूस की गई हो, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, यानी कि ये आज़ादी प्रत्येक व्यक्ति के लिए, हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो मुझ जैसा था, प्रत्येक काले व्यक्ति के लिए ये आज़ादी वादित थी। दैट इज व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और तब मैंने ये नेशनल अफ्रीकन जो पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी, उसको ज्वाइन किया। दैट इज व्हेन, जब द हंगर ऑफ माई ओवन फ्रीडम, मेरे लिए आज़ादी की भूख, बीकम द ग्रेटर हंगर, एक बड़ी भूख बन गई, फॉर द फ्रीडम, आज़ादी की, तब मेरे लिए जो आज़ादी की भूख थी एक बड़ी भूख में बदल गई, ऑफ माई पीपल, अपने देश के लिए, अपनी प्रजा के लिए। इट वाज द डिजायर, ये एक इच्छा थी, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे देश के लिए, आज़ादी के लिए, टू लिव देयर लाइव्स, कि वे अपना जीवन जी सके, विद डिग्निटी, एक प्रतिष्ठा के साथ, सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान के साथ, दैट एनिमेटेड, जो ऊर्जा से भरा हो, माई लाइफ, जीवन में, जो मेरे जीवन में ऊर्जा से भरा हो। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेनिड, दैट जो ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेनिड, जो एक डर पैदा करता है यंग मैन, एक नवयुवक में, इनटू ए बोल्ड वन, एक निर्भीक बनने में, यानी कि जो एक निर्भीक व्यक्ति को एक बोल्ड बना सके। ड्रॉप ए लॉ अवॉइड अटर्नी, यानी कि मुझ जैसे व्यक्ति को जिसने एक बोल्ड से डरा हुआ व्यक्ति बना दिया। और ड्रॉप ए लॉ विडिंग अटॉर्नी, एक वकील के रूप में, जो अटॉर्नी था
बिकम ए क्रिमिनल, एक कैदी बना दिया। द टर्नेड ए फैमिली लविंग हस्बैंड, परिवार को चाहने वाले व्यक्ति के इनटू ए विदाउट होम, बिना घर का बना दिया। दैट फोर्स्ड ए लाइफ हैविंग मैन टू लाइक ए मॉन्क, और एक एज लाइफ लविंग मैन से उसने एक साधु बना दिया। ऐसी आज़ादी मुझे नहीं चाहिए थी। आई एम, उसने कहा कि मेरे अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुए। मैं एक बोल्ड व्यक्ति था, मैं एक डरा हुआ व्यक्ति इस गोरों की सरकार में हो गया। मैं एक अटॉर्नी था, कानून को चाहने वाला था, पालन करने वाला था, एक क्रिमिनल बना दिया। और फैमिली लविंग हस्बैंड से मुझे एक बिना घर का बना दिया, बेघर बना दिया। और मुझे एक लाइफ लविंग मैन से एक मॉन्क सन्यासी बना दिया जब मैंने अपनी देश की आज़ादी की भूख के लिए संघर्ष किया। आई एम नो मोर वर्चुअस, आई एम नो मोर वर्चुअस, मैं अधिक गुणवान नहीं था, और सेल्फ सेक्रीफाइजिंग, और मैंने अत्यधिक बलिदान नहीं किया था। देन द नेक्स्ट मैन, दूसरे लोगों से। बट आई फाउंड, लेकिन मैंने पाया। आई कुड नॉट इवन एंजॉय, मैं आनंद नहीं ले सकता। द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, उस कम आज़ादी और सीमित आज़ादी का जो हमें दी गई थी। यानी कि वकील के रूप में जो आज़ादी उसको इंडिविजुअल दी गई थी, वो उस आज़ादी का आनंद नहीं ले सकता था। आई वॉज अलाउड, मुझे अनुमति थी। वहन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जबकि मैं जानता था मेरे लोग आज़ाद नहीं थे। फ्रीडम इज इनविजिबल, जो आज़ादी थी इनविजिबल थी, अदृश्य थी। द चैन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल बर द चैन ऑन ऑफ ऑल देम, किसी भी मेरे एक व्यक्ति पर यदि चैन पड़ती है तो वो मेरे सब व्यक्तियों पर पड़ती है। द चैन ऑल ऑफ माई पीपल, मेरे सभी लोगों पर पड़ने वाली चैन, बर द चैन ऑन मी, और वो मुझ पर पड़ने वाली चैन थी। अर्थात नेल्सन मंडेला कहने चाहते हैं कि यदि मेरा एक भी व्यक्ति, मेरे समुदाय का काला व्यक्ति एक भी पीड़ित है, गुलाम है, तो मैं भी गुलाम हूँ। आई न्यू, मैं जानता था। द अप्रोचर मस्ट बी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है, लास्ट का पैसेज है उनकी स्पीच का। आई न्यू, मैं जानता था। द अप्रोचर मस्ट बी लिबर्टेड जस्ट एज श्योरली एज द अप्रोच्ड। आई न्यू, मैं जानता था। दैट द ऑपरेजर, ऑपरेज कर रहे अत्याचारी, मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द अपोज्ड। अप्रोज्ड का मतलब होता है अत्याचारी। अप्रोजर अत्याचारी, और अप्रोज्ड जिस पर अत्याचार किया गया। मस्ट बी ए मैन, यानी कि आई न्यू, मैं जानता था। अप्रोजर अत्याचारी, मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट श्योरली एज द ऑपरेज्ड, कि एक अत्याचारी भी एक अत्याचार सहने वाले की तरह है, यानी कि जिस पर अत्याचार किया गया है वो भी उतना ही गुनाहगार है। ए मैन हु टेक अन अवे अनदर्स मैन फ्रीडम, एक व्यक्ति जो दूसरे की आज़ादी टेकन अवे छीन लेता है। मैंस फ्रीडम, दूसरे व्यक्ति की आज़ादी। इज ए प्रिजनर ऑफ हैट्रिड, कैदी है ऑफ हैट्रिड, घृणा का। ही इज लुक्ड बिहाइंड द वार्स, ही लुक्ड बिहाइंड द वार्स ऑफ द प्रीजस्टिस एंड नैरो माइंडेडनेस, यानी कि वो ऐसा व्यक्ति है जो किसी व्यक्ति को बिना कारण के डिसलाइक करता है, घृणा करता है। प्रोड्यूस माने किसी विशेष व्यक्ति को विशेष कारण से घृणा करना। एंड नैरो माइंडेडनेस, और एक संकीर्ण सोच का व्यक्ति है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हूँ। इफ़, यदि आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी दूसरे की आज़ादी छीन रहा हूँ। जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री, और मैं तब भी आज़ाद नहीं हूँ। व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली गई हो। द अप्रोच्ड, ओप्रेस्ड एंड अप्रोजर, अत्याचारी, अप्रोच्ड पीड़ित या जिस पर अत्याचार किया गया है, एंड द अप्रोजर अत्याचारी, अलाइक आर द रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमनिटी, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। रोब्ड, आर रोब्ड
अलाइक का मतलब ऐसे हैं, ऑल रॉब्ड जिन्होंने लूटा है, देयर ह्यूमनिटी उनकी मानवता को, अर्थात अत्याचार, अप्रोच्ड जिस पर अत्याचार किया गया और जिसने अत्याचार किया, अत्याचारी और अत्याचार किए जाने वाला व्यक्ति दोनों ही ऐसे हैं जिनमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, अर्थात दोनों ही डिसलाइक पर्सन हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह अंतिम लाइन में उसने कहा कि द अप्रेज्ड जिस पर अत्याचार किया गया, पीड़ित व्यक्ति और पीड़ा देने वाला व्यक्ति दोनों ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए जो ह्यूमनिटी है, मानवता है, वो डिसलाइक है, अर्थात मानवता के प्रेमी नहीं है। स्टूडेंट, इस प्रकार ये टॉपिक आई हैव टॉट यू। आई होप आपने इस टॉपिक को समझ लिया है, और ये 3 वीडियो में मैंने आपको टॉपिक दिया है। यदि आपको ये टॉपिक समझ में आया है, क्योंकि आपने एक लंबे समय दिया है इसको समझने के लिए, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए, ताकि आपकी एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिल सके और अच्छी वीडियो आपको दे सकूं। थैंक्स स्टूडेंट, टेक केयर।